हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं यास्कावा की V1000 मॉडल की ड्राइव में बेसिक पैरामीटर कैसे सेट करते हैं और उसका कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और ये सभी पैरामीटर है वो यास्कावा की A1000 मॉडल और J1000 मॉडल के लिए भी ये सभी पैरामीटर कॉमन है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले A101 ये एक्सेस लेवल, मतलब ये पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि आप कितने पैरामीटर आप एक्सेस करते सकते हो। ठीक है, पैरामीटर में एंटर करने के बाद A101। ठीक है, अब B0 मतलब ऑपरेशन मतलब आप सिर्फ जो मॉनिटर पैरामीटर है ना वो ही आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हो। यूज़र में यूज़र पैरामीटर जो होते हैं ना वो ही एक्सेस कर सकते हो। एडवांस एक्सेस एंड सेटअप एक्सेस में क्या है, ऑल पैरामीटर जो भी आप व्यू कर सकते हो और उसको एडिट भी कर सकते हो। मतलब आपको ये 2 रखना है। ठीक है, कोई भी पैरामीटर सेट करने के लिए पहले इस पैरामीटर में 2 कर देना। ठीक है, बाद में A102 ये क्या है, कंट्रोल मेथड। कंट्रोल मेथड क्या है कि ये 0 मतलब V/F कंट्रोल। V/F कंट्रोल ये जनरल पर्पज है ना, वहाँ पर ये यूज़ होता है। ठीक है, ये ओपन लूप वेक्टर कंट्रोल वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपको प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल चाहिए या आपको हाई टॉर्क या लो स्पीड चाहिए, तो वहाँ पर ये ओपन लूप वेक्टर कंट्रोल यूज़ होता है। ठीक है, और ये PM ओपन लूप वेक्टर कंट्रोल कहाँ वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपकी मोटर परमानेंट मैग्नेट वाली हो, वहाँ पर ये वो PM ओपन लूप वेक्टर यूज़ होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पैरामीटर है A103 इनिशियलाइज पैरामीटर। मतलब आपको ड्राइव को फैक्ट्री डिफॉल्ट में रीसेट करना है तो इसके लिए ये पैरामीटर यूज़ होता है। इसमें 1110 यूजर इनिशियलाइज, मतलब आपने कोई पैरामीटर पहले से अंदर ड्राइव में सेव किए हो, O203 में 1 होगा तो आपके पहले से कोई पैरामीटर अंदर सेव हो गए तो वो पैरामीटर VFD में आ जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट 2220 ये क्या है, 2 वायर इनिशियलाइज। मतलब आपको कोई ऑन ऑफ स्विच है उससे चालू बंद करना है और ऐसा आपको डिफॉल्ट माननी है तो उसके लिए 2220 डालना होगा तो A103 में। ठीक है, बाद में एंटर दे देना। ठीक है, 2220 बाद में एंटर देना है तो आपकी ड्राइव डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। ठीक है, अभी 3 वायर 3303 वायर मतलब क्या है कि आपको पुश बटन है, एक रेड और एक ग्रीन वाला पुश बटन है, तो उससे आपको ऑन ऑफ करनी है ड्राइव को, तो ये उसमें रिसेट करने के लिए इसमें 3330 डाल देना। ठीक है, तो आपकी ड्राइव 3 वायर में इनिशियलाइज हो जाएगी। और उसमें कौन से टर्मिनल यूज़ हो गया आपके, और S1 ये फॉरवर्ड के लिए, S2 रिवर्स के लिए होगा। ठीक है, S5 होल्ड ऑन के लिए डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। आप जब भी 3 वायर में रिसेट करोगे तो S5 डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट 5550 ये OP04 नाम की एक एरर है, उसको रीसेट करने के लिए इसमें 5550 डालना पड़ता है। ठीक है, ये टर्मिनल ब्लॉक है, इसमें आप कोई दूसरी ड्राइव का ये टर्मिनल ब्लॉक इसमें डालते हो तो उससे क्या एक एरर दिखाएंगी OP04, तो उसको रीसेट करने के लिए 5550 आपको डालना पड़ता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पैरामीटर B101 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस, मतलब आपको ये जो स्पीड कम ज़्यादा करते हैं वो कहाँ से रखनी है तो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो B101 में अभी क्या है देखते हैं, 01 है मतलब टर्मिनल पे। ठीक है, तो आपकी स्पीड ये पॉट से कम ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो भी या टर्मिनल पर आपके पॉट लगा है उससे आपकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, P1 है तो आपकी स्पीड इससे कम ज़्यादा होगी। ठीक है, देखिए हो रही है, और इसमें अभी 0 करोगे तो ये कीपैड पर आएगा, और ये लोकल रिमोट वाली आपको बटन दिख रहा है उससे भी करोगे तो भी आपकी स्पीड और रन कमांड दोनों यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अभी 2 मतलब क्या है, मोड बस मतलब RS485 या RS422 केबल से आपको ड्राइव के रेफरेंस को कम ज़्यादा करना है तो उसमें आप 2 कर सकते हो। ठीक है, B101 में, और उसके लिए ये टर्मिनल लिखे हुए R+, R-, S+, S-। ठीक है, अभी नेक्स्ट पैरामीटर B102 क्या है कि वो रन कमांड आपका जो स्टार्ट स्टॉप तो वो कहाँ से करनी है तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा। अभी 01 है, 01 मतलब टर्मिनल, अभी नीचे टर्मिनल S1 S2 से होगा। ठीक है, अभी आप इसमें 0 कर देंगे तो कीपैड पर आ जाएगा, और 2 मतलब मोड बस, मतलब ये मोड बस के टर्मिनल पे आपने कोई PLC के थ्रू कनेक्शन किया है तो उससे आपकी ड्राइव चालू बंद होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरामीटर B103 क्या है, स्टॉपिंग मेथड। स्टॉप है कि आपको ड्राइव को बंद कैसी होनी चाहिए। रैम टू स्टॉप मतलब क्या है कि आपको जो भी डिक्लेरेशन टाइम अपने अंदर डाला है उसके हिसाब से स्टॉप हो जानी चाहिए, या कॉस्ट टू स्टॉप मतलब क्या है कि जब भी आप स्टॉप कमांड देते हो ड्राइव को या रन कमांड आप निकाल देते हो तो ड्राइव उसका जो आउटपुट होता है वो उसको बंद कर देती है पहले तो। ठीक है, उससे मोटर अपने आप घूमती रहेगी और उसके सिस्टम के फ्रिक्शन के अनुसार वो स्टॉप होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट है DC इंजेक्शन ब्रेकिंग स्टॉप, मतलब ड्राइव क्या करेगी, ड्राइव मोटर में DC करंट जाने देगी। ठीक है, 2 करने पर और उसको स्टॉप करेंगे। ये कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर आपको इंस्टेंट ब्रेकिंग चाहिए। ठीक है, कोस्ट टू स्टॉप विथ टाइमर मतलब क्या है कि आप
कि ड्राइव स्टॉप हो जाएगी, मगर कॉस्ट टू स्टॉप, मगर इसमें टाइमर होता है, तो वो स्टॉप कमांड देने के बाद वो थोड़ी देर के लिए आपकी ड्राइव फिर से आप रन कमांड दोगे तो भी चालू नहीं होगी, वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी। और थोड़ी देर जब भी उसका टाइम आपने जो भी सेट किया वो ख़त्म होने के बाद ही आपकी ड्राइव फिर से रन कमांड लेंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैरामीटर B140, मोटर फॉरवर्ड घूमनी चाहिए, बदले वो रिवर्स घूम रही है, तो आपको टर्मिनल पर से कोई वायर इंटरचेंज करना ना हो मोटर का, या यहाँ से S1 S2 में चेंज करना ना हो, तो ये पैरामीटर के थ्रू आप इसमें 1 कर दोगे तो आपका वो फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मोटर उल्टी घूमेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर C101 क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम मतलब आपकी ड्राइव मिनिमम 0 स्पीड से मैक्सिमम स्पीड में कितनी देर में चलनी चाहिए, तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा C101, ठीक है। अभी 10 सेकंड डिफॉल्ट सेट है। सिमिलरली C102 वो डिक्लेरेशन, मतलब आपकी ड्राइव जब भी आप स्टॉप करते हैं तो वो मैक्सिमम स्पीड से 0 स्पीड में कितनी देर में आती है, तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन टाइम तभी काम करेगा जब भी आपने यहाँ पर स्टॉपिंग मेथड में रैम टू स्टॉप डाला होगा, तो वही आपका डिक्लेरेशन टाइम काम करेगा, वरना तो वो अपने आप ही मोटर घूमती रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर C401 टॉर्क कंपेंसेशन ये पैरामीटर कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपका लोड हाई इनर्शिया वाला हो या हैवी लोड हो, तो वहाँ पर आपको ये टॉर्क उसमें डालना पड़ता है, टॉर्क थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से। और आपको यही भी ध्यान रखना है कि आपके एम्पियर ज़्यादा ना बढ़ जाए उसकी लिमिट से, ठीक है, क्योंकि टॉर्क बढ़ाने से आपके एम्पियर भी थोड़े बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज C601, इसमें क्या है 01 है, नॉर्मल ड्यूटी और हैवी ड्यूटी। ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है, मैं आपको एक बार ड्राइव पे दिखाता हूँ, लिखा हुआ ये देखिए, यहाँ पर आपको 5.5/3.7 की लोड लिखा है, ठीक है। तो ये पैरामीटर यही डिसाइड करता है कि आपको ड्राइव को एज अ 5.5 किलोवाट यूज़ करना है या 3.7 किलोवाट यूज़ करना है, ठीक है। मतलब 5.5 किलोवाट के हिसाब से आप कहाँ पर यूज़ करें, जहाँ पर आपका लोड नॉर्मल हो, हैवी लोड ना हो, वहाँ पर आप उसको 5.5 किलोवाट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। और आपको लोड शायद हैवी है, शायद एलिवेटर में आपको ये ड्राइव यूज़ करनी है, तो आपको एज अ 5 HP या 3.7 किलोवाट के हिसाब से आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, ड्राइव। नेक्स्ट पैरामीटर इज E104 क्या, एक मिनट, E104 मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको मैक्सिमम कितनी स्पीड रखनी है आपकी ड्राइव की, वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा। मगर इसके साथ आपको D201 जो पैरामीटर फ्रीक्वेंसी रेफरेंस अपर लिमिट, ये पैरामीटर में भी आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट पैरामीटर E105 मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब आपकी ड्राइव का मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितनी रखनी है, वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी हमने 400 रखी है, क्योंकि हमारी मोटर पर भी 400 लिखी है, उसके हिसाब से हमने 400 सेट की है, ठीक है। और आपको वोल्टेज कम ज़्यादा करनी पड़ेगी, शायद आपका मोटर ज़्यादा एम्पीयर ले रही है तो आपको थोड़ी वोल्टेज कम करनी पड़ेगी, उससे क्या होगा कि आपकी मोटर थोड़े कम एम्पीयर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है E106 क्या है कि बेस फ्रीक्वेंसी मतलब आपकी मोटर की नेम प्लेट पर जो भी फ्रीक्वेंसी लिखी है वो ये पैरामीटर में डालनी होगी, ठीक है। आप अभी 50 लिखिए तो 50, 60 लिखिए तो 60, ठीक है, जनरली 50 रहती है हमारी। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज E109 मिनिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ये पैरामीटर कितने हैं हम देखते हैं, चलिए। ये पैरामीटर में 1.5, मगर ये पैरामीटर ये नहीं डिसाइड करता कि आपकी ड्राइव मिनिमम कितनी स्पीड में चलनी चाहिए, वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है D202, ठीक है। और ये D202 और D201 ये दोनों पैरामीटर है, इसमें जो भी पैरामीटर वो जो भी आप डालोगे नंबर वो परसेंटेज में होगी, ठीक है। D201 नहीं, D202 ये 20 लिखे है तो ये परसेंटेज में है, आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी परसेंटेज में ये होगी, ठीक है। आपकी 60 फ्रीक्वेंसी है तो 60 मतलब आपका 100%, 60 मतलब 100% के हिसाब से आपकी स्पीड काम करेगी। अभी हमने 20 मिनिमम स्पीड रखी है, तो देखते हैं चलिए बाहर कितनी स्पीड आती है। D202 में अभी बाहर की स्पीड आती है, ठीक है। हमारी मैक्सिमम स्पीड 60 की है, तो उसके हिसाब से 20% बाहर होती है, ठीक है। और अभी मैं रिमोट में दिखा रहा हूँ, अभी लोकल में है, ये अभी रिमोट हो गया है, ठीक है। तो ये पोर्ट से हो गया, ठीक है। मगर इसमें भी मिनिमम बाहर ही होगी, ठीक है, लेकिन 60 तक मगर मिनिमम बाहर ही होगी, ठीक है, क्योंकि हमने सेट की है वहाँ पर, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैरामीटर इज E201 मोटर रेटेड करंट।
मोटर के नेम प्लेट पर जो भी करंट लिखा है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। और ये सभी पैरामीटर आपकी यास्कावा की V1000 या जो आपके पास E1000 वाली कोई भी ड्राइव है तो ये सभी में ये पैरामीटर कॉमन आते हैं, ठीक है। और इसमें पॉट कहाँ पर लगाना वो भी एक बार देख लीजिए आप। जो A1 है वो आपकी पॉट की सेंट्रल पिन A1 में लगेगी, ठीक है। और V+ और AC में वो दोनों साइड वाली पिनें लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो SC है वो आपका कॉमन है, S1 S2 पावर रिवर्स, ठीक है। और 3 वायर करोगे तो S5 जो यहाँ पर है वो आपका होल्ड ऑन काम करेगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं जल्दी अभी यास्कावा की ड्राइव में मल्टी स्पीड प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू अगेन एंड हैव अ नाइस डे।